नमस्कार भाई। स्वागत है आपका सबका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष एक अपडेट के साथ आए हैं। जो अपडेट वायरल हो रही है, एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस की जो एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को लेकर एक वायरल जो हमारा लेटर है उसको संज्ञान में लेते हुए देखिए, ये लेटर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि यूपी जो ये प्रोन्नति बोर्ड है उसकी साइट्स पर अभी ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी जो है इसकी सत्यता की जांच करें, हम सत्यता को इसको ही माने कि यही सत्य है, तो हमारे पास देखिए इसमें डेट दे दी गई है यूपी पुलिस एग्जाम की। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट इसमें 11 फरवरी दे दी गई है। यानी कि अब से आपके पास बहुत कम समय बच जाएगा। ठीक है, 11 फरवरी को आपकी डेट दी हुई है। देखिए यहाँ पर तो 11 फरवरी को आपकी एग्जाम डेट इन्होंने निर्धारित कर दी है। इस लेटर का संज्ञान अगर लेते हैं, देखिए जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, मैं उनको इतना बताना चाहूंगा कि तैयारी करते रहिए। ये देखिए कभी भी कोई भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि इसकी सक्रियता जो है, इसको लेकर सक्रियता काफी बढ़ी हुई थी। 2 बार तो पिछले 10 दिनों में 2 बार अखबार में इसका जो है अपडेट आ गया था कि कितने कोई कंपनी जो है सिलेक्ट हो गई है, जो एग्जाम कराएगी वो कंपनी सिलेक्ट कर ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ेंगी, उसी को लेकर उसी की प्रक्रिया में आज फिर ये लेटर जो है वायरल हो रहा है। इस लेटर का जो संज्ञान अगर हम लेते हैं, देखिए इसमें पूरा एड्रेस लिया गया है। ठीक है, इसमें पूरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो इसमें पूरा एड्रेस है और एड्रेस भी सही है, सारी चीजें सही हैं। और ये 20 दिसंबर यानी कि कल का ये लेटर है। कल का जो है ये साइन हुआ लेटर है, जो ऑफिसर ने कल साइन किया है, तो ये कल का लेटर है। इसको अगर हम संज्ञान में ले, इसकी अगर सत्यता पर हम बात करें, तो हम बात करना चाहेंगे भाई, इसमें लिखा हुआ है कि लगभग यूपी पुलिस के नागरिक, जो आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग जीडी के 10 इसमें 60,000 पद, जो 60,000 पद को लेकर जो बात चल रही थी, आप भी जानते हैं कि कभी 52,000 कुछ हो जाता है, कभी 60,200 कुछ हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको लगभग हम 60,000 मानेंगे। और 60,000 पदों की जो भर्ती है उनको दिनांक 11/2/2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित किया गया है कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो अब आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि इसकी अगर ये सत्य है भी नहीं, मान लीजिए पहले 1.1% हम मानते हैं कि ये सत्य नहीं है ये लेटर, हालांकि इसकी सत्यता 1-2 दिन में पता चली जाएगी, लेकिन मान लीजिए ये सत्य भी नहीं है, तो भी इसमें क्या, हमको इसमें तो कोई नुकसान तो है नहीं कि अगर हम इसी दिनांक को 11 फरवरी को ही एग्जाम डेट माने, तो हमारी तैयारी आज से ही हमको निर्धारित कर लेनी है। हमको अपने जो शेड्यूल है वो बना लेना है, किस तरह से हमको लगना है, ये सारी चीजें हमको तय कर लेनी है। अभी फिलहाल हम इस लेटर को ही लेकर बात करेंगे। तो इसमें लगभग 60,000 पदों की जो है बात की गई है। उक्त परीक्षा में प्रदेश में 25 लाख लगभग उन्होंने माना है, आयोग ने माना है कि लगभग 25 लाख जो अभ्यर्थी हैं इसमें जो है नामांकन करेंगे, वो परीक्षा केंद्रों में जाएंगे परीक्षा देने के लिए। ठीक है, उनकी जो है भाग लेना संभावित है। ठीक है, 25 लाख जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका जो है इसमें भाग लेना क्या है, संभावित है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2 जो है, उसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सम्यक विचार उपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में, यानी कि सारी प्रक्रियाओं के बाद जो उनका निर्णय लिया गया है, उक्त परीक्षा दिनांक 11/2/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ ही एक ही पाली में, देखिए ये थोड़ी सी चीज है कि 25 लाख अगर आप अनुमानित कर रहे हैं कि परीक्षार्थी आएंगे, और 11 फरवरी को यूपी पीसीएस जो आरओ का भी एग्जाम अभी जो डेट है वही है, तो इतने सारे जो है 7-8 लाख वो भी बच्चे रहेंगे, और ये 25 लाख ये भी बच्चे रहेंगे, और एक ही दिन एक ही पाली में आपने संभावित किया है एग्जाम कराना। ये थोड़ी सी बड़ी बात है कि भाई एक साथ इतनी जो है आप एग्जाम कराएंगे, बच्चों का पलायन होगा एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे, चाहे वो ट्रेन के रास्ते जाएं, चाहे वो बस के रास्ते जाएं, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर देखने को मिलेंगी। कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लिखित परीक्षा का संपूर्ण प्रबंध संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय पुलिस अधीक्षक उप आयुक्त के सहयोग से कराया जाएगा। देखिए जो वहां पर डीसीपी या फिर एसपी जो होंगे उनको, और डीएम उस जिले के जो जिलाधिकारी होंगे उनके द्वारा इसको पूरी रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। उनके निरीक्षण में जो है, उनके संरक्षण में ये जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस लिखित परीक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर यह परीक्षा होनी है। इसके लिए आगे है पॉइंट नंबर जो 4 है, उसमें देखिए एक सेकंड,
एक मिनट, अब हम देख लेते हैं इसके बाद की जो प्रक्रिया है। देखिए पहले तो मैं बात कर लूं कि जो हमारी 25 लाख लोगों को, 25 लाख एक तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनको जो है इसमें केंद्र में रखा गया है कि 25 लाख लोग इसमें, 25 लाख जो परीक्षार्थी हैं केंद्रीय केंद्रों पर आएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारा जो ये चीजें हैं ये आएंगी। यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, उक्त प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षा केंद्रों का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर आपके जनपद में 133, देखिए 133 केंद्र, 133 केंद्र ये कहां पर हैं? अगर एक बात हम करें कि कहां की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसको भेजा गया है? ये भेजा गया है जिलाधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह जी को भेजा गया पत्र है। ठीक है, और ये भेजा गया है आगरा जोन पुलिस आयुक्त के द्वारा भेजा गया है, अलीगढ़ के जो डीएम हैं, डीएम साहब को भेजा गया है, उनको ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आपके जिले में इस तरह से इनको कराया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो 133 तो ये है परीक्षा केंद्र है जनपद में, और कुल क्षमता जो है ये यहाँ पर 66,785 जो है परीक्षा केंद्रों पर एक उनकी क्षमता है, सामर्थ्य है। उन केंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां इन केंद्रों पर पूर्व में OMR बेस्ड लिखित परीक्षा कराई गई थी आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं जिले की, वहां पर इतने सारे लोग यानी 66,785 लोग जो है केंद्र में, जो केंद्र है वहां पर 133 केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, वहां पर वो जो है एक साथ जो है परीक्षा दे सकते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? देखिए इसमें अगर हम इसी को ही डेट मान ले भाई, इसी को ही डेट मान लीजिए हम 11/2 यानी कि 11 फरवरी को ही डेट मान ले हम। हालांकि इसमें समय बहुत कम दिया गया है, 15 दिन का लगभग आपको सबमिशन, आपके फॉर्म सबमिशन के लिए दिया गया समय है, हालांकि वो बहुत कम है। आयोग इसके लिए सोचना चाहिए कि भाई वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उसको सत्यापित कराना होता है परीक्षार्थी को, फिर जो है वो जाएगा, क्योंकि हर किसी के लिए OBC ST SC ST और EWS के जो सर्टिफिकेट है उनको बनाने की प्रक्रिया में कुछ होंगे, किसी के पास नहीं होगा तो वो प्रक्रिया में जाएगा, उसका बहुत सारा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर हमेशा हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर परीक्षार्थी कोई परीक्षा देना चाहता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो आपको डेली आपको पढ़ना है, डेली पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। उससे क्या होगा कि परीक्षा चाहे कभी भी आ जाए, चाहे 1 हफ्ते बाद परीक्षा आ जाए, आप अप टू डेट हैं, आप जो है सही तरीके से सही दिशा में जो है एग्जाम को जो है तैयारी कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप बहुत अच्छा रिवीजन करके आप परीक्षा में जो है केंद्र में जा सकते हैं और अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। यहाँ पर वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। अब आगे क्या करना है? अगर ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये जो लेटर है ये सत्य है, हम मानते हैं कि ये लेटर बिल्कुल सही है, और ये लेटर के बाद अब जो प्रक्रियाएं हैं वो एग्जाम के लिए चल जाएंगी। 11 फरवरी को हम एग्जाम अगर मानते हैं तो हमारे पास बहुत कम समय है। अब हमको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा रिवीजन करना है, उस रिवीजन में लग जाइए, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए दोस्तों। हो सकता है कि ये जो 45 दिन है, ये 50 दिन है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दें। आने वाला आपका पूरा जीवन इन 45 दिन, 40 दिन या फिर 50 दिन पर डिपेंड करेगा। आज से ही एक भी मिनट गवाए, एक भी क्षण गवाए, आप सकारात्मक दिशा में अपना प्रयास करने शुरू कर दीजिए। ये अगर लेटर सही रहता है, अगर हम ये सोच लें कि भाई ये लेटर सही नहीं है, ये तो वैसे ही वायरल हो रहा है, और आपको 10 दिन बाद कोई ये पता चलता है कि यही लेटर सही है, ये बिल्कुल सही लेटर था, ये जो है जो आयोग है उसके द्वारा, जो बोर्ड है प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ही इशू किया गया था, तो बहुत पछताएंगे। इसलिए आज ही सजग हो जाइए, क्योंकि क्रमिक एक तरह से प्रक्रिया चली हुई है। अखबारों में भी पिछले हफ्ते से जो है अपडेट आना शुरू हो गया था, तो इसको अगर हम सही माने तो इसी के हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जो भी जानकारी होगी इसके विषय में हम आगे भी आपको इसके लिए अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए ये जो लेटर वायरल हो रहा है उसके लिए हमने बात की, बस आपको लग जाना है, जी तोड़ मेहनत कीजिए दोस्तों, जी तोड़ मेहनत कीजिए। ये समय आपको हमेशा याद रहने वाला है, ये समय हमेशा याद रहेगा। बस ये सोच लीजिए कि यही मेरे पास 40 से 45 दिन है। मान लीजिए